लास्ट लेक्चर में नेचुरल नंबर, होल नंबर, रिप्रेजेंटेशन, पॉजिटिव क्वांटिटी, नेगेटिव क्वांटिटी, ये अपना डिस्कशन हुआ। हम लोग नेचुरल नंबर और होल नंबर इनके पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। इनका पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने खोलने का मूड है। तो नेचुरल नंबर्स हम पहले ही बोल चुके, होल नंबर्स पे भी हम बोल चुके। नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव क्वांटिटी, होल नंबर्स आर नॉन नेगेटिव क्वांटिटीज। और इंटीजर्स जो हैं उसमें पॉजिटिव क्वांटिटीज भी हैं, नेगेटिव क्वांटिटीज भी हैं। इनकी चलने का स्टाइल भी देखने की कोशिश करते हैं। अगर मैं नेचुरल नंबर्स की बात करता हूं, जीरो, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, तो नेचुरल नंबर कहां से चलना शुरू करेगा? नेचुरल नंबर 1 से चलना शुरू करेगा। और कैसे चलता है? स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। या फिर दिमाग में ऐसा भरो जैसे वो ऑस्ट्रेलिया वाला कंगारू कूद कूद के भागता है, वैसे ही ये भी कूद कूद कर भागता है। इसका क्या मतलब है? ये कंगारू कहां से आ गया? स्टेप बाय स्टेप ये सब क्या हो रहा है देखते जाओ। 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो नेचुरल नंबर कैसे चलता है और कहां से चलता है? शुरू करेगा 1 से, स्टार्टिंग लाइन 1 से, फिर ये कूदेगा 1 से 2 पर, फिर 2 से 3 पर, 3 से 4 पर, और ऐसे ही कूद कूद कर भाग जाएगा। अब ये कूद कूद कर भागने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 1 और 3 के बीच में कितने नेचुरल नंबर है? सिर्फ एक, और वो कौन है? 2। सर दोबारा से बोलो, क्या 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 कह गए? 1 और 3 के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स हैं? तो 1 से 2 पर कूदेगा, 2 से 3 पर कूदेगा। इसका मतलब यह है कि सिर्फ एक क्वांटिटी है इन दोनों के बीच में, और वो क्वांटिटी कौन सी है? 2। सिर्फ एक नेचुरल नंबर है। अगला सवाल भी सुनो, 1 और 2 के बीच में कितने नेचुरल नंबर हैं? कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो सीधे 1 से 2 पर ही कूदता है। अगली सिचुएशन, अगर ये बात क्लियर हो गई, होल नंबर। होल नंबर भैया जो है वो एक कदम पीछे हटाकर 0 पर खड़े होते हैं। इनकी स्टार्टिंग लाइन जो है वो 0 है। 0 से चलने का अंदाज वही स्टेप बाय स्टेप, जैसे कंगारू भागेगा वैसे ही ये भी कूद कूद कर जंप मारेंगे, फिर जंप मारेंगे, फिर जंप मारेंगे। तो अब मैं सोचता हूं कि ये इनका अंदाजे चाल 0 पे खड़े होंगे, 0 से जंप मारकर 1 पे पहुंचेंगे, 1 से 2 पर पहुंचेंगे, 2 से 3 पर पहुंचेंगे, और ऐसे ही कूद कूद कर भाग जाएंगे। तो मैं ये समझ गया कि नेचुरल नंबर्स जो हैं वो 1 से शुरू होते हैं, 1 पर खड़ा होता है, 1 से 2 पर, 2 से 3 पर, और होल नंबर 0 पर खड़ा होता है, 0 से 1 पर, 1 से 2 पर, 2 से 3 पर एंड सो ऑन, ऐसे भागता है। अच्छा, फिर वही सवाल सुनो, 1 और 3 के बीच में कितने होल नंबर हैं? तो 1 और 3 के बीच में जो होल नंबर्स हैं वो एक ही है, और वो कौन है? 2। 1 और 3 के बीच में कितने होल नंबर लाई कर रहे हैं? सिर्फ एक, वो कौन है? 2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये भी बिल्कुल नेचुरल नंबर के जैसे ही बिहेव कर रहा है, कूद कूद कर जो है वो भाग के चले जाता है। इसका मतलब ये भी है, अगर मैं सवाल उठा देता हूँ 0 और 1 के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स हैं, तो 0 और 1 के बीच में नेचुरल नंबर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो कोई भी नहीं है। क्यों? स्टार्टिंग पॉइंट 1 था। 0 और 1 के बीच में कितने होल नंबर हैं, तो कोई होल नंबर है क्या? तो सवाल का जवाब आया 0 और 1 के बीच में कोई भी होल नंबर नहीं है, क्योंकि 0 के बाद वो सीधे 1 पर आ जाता है। तो मैं इतना समझ गया, 0 और 1 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, 0 और 1 के बीच में कोई भी होल नंबर नहीं है, क्योंकि वो कूद कूद कर जाते हैं। अगला भी सुनना, 0 और 2 इनके बीच में अगर मैं बात करता हूं कि कोई नेचुरल नंबर है क्या? हाँ, नेचुरल नंबर मौजूद है। कौन नेचुरल नंबर है? 1 है। वो 1 से ही बेसिकली शुरू भी हो रहा था। उम्मीद है ये समझ में आया तुम्हें स्टेप बाय स्टेप का क्या मतलब है। अच्छा, इसी की दुनिया में एक और भी लेकर आते हैं, इंटीजर्स। नंबर लाइन 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो अब ये कैसे चलना शुरू करते हैं, ये कहां से कहां भागते हैं?
अगर मैं सोचता हूं कि 0 को ही मैं पॉइंट मान के चल रहा हूं, तो 0 से ये कैसे चलेंगे, पहले तो वही आया, स्टेप बाय स्टेप ही चलते हैं ये भी, मतलब इनकी चाल का अंदाज भी वही है जैसा नेचुरल का है, जैसा होल नंबर का है। लेकिन अगर 0 से हैं तो ये भाई साहब इधर से इधर कूदते हैं, फिर इधर, लेकिन इधर से इधर भी आ जाते हैं। इसका मतलब ये है ये दोनों तरफ जा सकते हैं, ये राइट पे भी जा सकते हैं और ये लेफ्ट पे भी जा सकते हैं, और मैं देख पा रहा हूं कि इनकी चाल कैसी हो रही है। अब अगर मैं सवाल उठाता हूं 1 और 2 के बीच में कितने नेचुरल नंबर हैं, कोई भी नहीं। 1 और 2 के बीच में कितने होल नंबर हैं, कोई भी नहीं। 1 और 2 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं, कोई भी नहीं। बात समझ में आ रही है? 1 और 2 के बीच में कोई क्वांटिटी लाई नहीं करती, क्योंकि वो 1 से सीधे डायरेक्ट जंप करता है 2 पर। तो ये स्टेप बाय स्टेप का, उम्मीद है तुम्हें ये पूरा कच्चा चिट्ठा समझ में आ गया। अगर ये कच्चा चिट्ठा समझ में आ गया तो तुम्हारे दिमाग में हम इतना सेटल करवा पाए कि नेचुरल नंबर्स जो हैं वो पॉजिटिव क्वांटिटी हैं, होल नंबर्स जो हैं वो नॉन नेगेटिव हैं, और जो इंटीजर्स हैं वो इंटीजर्स पॉजिटिव भी हैं नेगेटिव भी हैं, इंक्लूडिंग 0। 0 ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है। चाल कैसी है, कूद कूद कर जाते हैं, जंप मारते हैं 1 से 2 पर, 2 से 3 पर, 3 से 4 पर, 4 से 5 पर। अगर इंटीजर की बात करता हूं तो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 एंड सो ऑन। पीछे भी जा सकता है 0 से -1, -1 से -2, -2 से -3। ये कुछ खेल वैसा ही है जैसा ऊपर वाले ने यहां पर क्लासिफिकेशन करके रखा हुआ है धरती के ऊपर। क्या क्लासिफिकेशन करा है अर्थ के ऊपर? कुछ जानवर ऐसे हैं जो सिर्फ पानी में रहते हैं, कुछ जानवर ऐसे हैं जो सिर्फ जमीन पर रहते हैं, कुछ जानवर ऐसे हैं जो दोनों जगह आते जाते रहते हैं, जैसे अपना इंटीजर प्लस की दुनिया में भी है, माइनस की दुनिया में भी है और 0 भी है। ओके, चलिए इसको मिटाते हैं, दुनिया और बड़ी करते हैं। एक चीज और समझिएगा, अभी अपना ये भी बात हुआ है कि कोई क्वांटिटी अगर 0 से राइट पे मिलती है तो वो पॉजिटिव होती है, और 0 से लेफ्ट पे मिलती है तो वो नेगेटिव होती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर x ऐसा लिखा है या फिर x ऐसा लिखा है, इसे भी पढ़ना सीखो। ये लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन, यहां जो क्वांटिटी लिखी है ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब क्या है? 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, 0 से कोई भी क्वांटिटी अगर बड़ी है। अब ऐसा ना सोचना कि x इज ग्रेटर, x का मतलब x की जगह कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, मतलब कोई फंक्शन है वो 0 से बड़ा है, कोई अल्फा है वो 0 से बड़ा है, कोई बीटा है वो 0 से बड़ा है, a है, a ग्रेटर 0 है, तो कोई भी क्वांटिटी अगर 0 से बड़ी है तो वो पॉजिटिव क्वांटिटी है। ओके, अगर कोई भी क्वांटिटी 0 से छोटी है तो 0 से छोटी होने का मतलब है वो नेगेटिव क्वांटिटी है। अब इसको x तक ही सीमित ना रखना, अपने दिमाग में बस हाँ रट डाला हमने कुछ x ऐसा दिखेगा तो बस हम समझ जाएंगे। आप ऐसे समझो, जो बात समझा रहे हैं वो गौर से सुनो और गौर से समझने की कोशिश करो। कोई भी दुनिया की क्वांटिटी अगर 0 से बड़ी है तो वो पॉजिटिव क्वांटिटी है, कोई भी क्वांटिटी 0 से छोटी है तो वो नेगेटिव क्वांटिटी है। मतलब अगर मैं ऐसे कह देता हूं कोई सिचुएशन में, किसी क्वेश्चन में अगर ऐसा लिखा हुआ है, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो तुम समझ जाओ कि ये fx जो है वो पॉजिटिव है, ये fx जो है वो नेगेटिव है। ये fx अभी एंट्री करवाएंगे जब पॉलिनोमियल की दुनिया में हम एंट्री करेंगे। अगर कोई कहता है हमसे a 0 से बड़ा है, इसका मतलब है a भैया तुम पॉजिटिव हो, a भैया यहां के लिहाज से तुम नेगेटिव हो। ये भी खेल समझ में आ गया, कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है। 0 से बड़ी क्वांटिटी पॉजिटिव, 0 से छोटी क्वांटिटी नेगेटिव। अच्छा साहब, 0 से बड़ी 0 से नेगेटिव ये भी समझ में आ गई है हमारे पास नेचुरल, होल और इंटीजर का। अब मैं कह सकता हूं कि कम से कम अब हम नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर को बहुत अच्छे से समझते हैं। जब
5 + 2, 5 - 5, 5 - 7, ये प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो ये प्रॉब्लम्स अब सारे के सारे सॉल्व हो गए। मैं कोई भी दो क्वांटिटी ऐड कर सकता हूँ, कोई भी दो क्वांटिटी में सबट्रैक्ट कर सकता हूँ और मैं आंसर कोट कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। मसला कब आया? अगर 2x = 10 लिखा हुआ है तो समझाने के लिए बस 2 इधर आया, 2 × 5 = 10, 5 तो नेचुरल नंबर है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर मैंने कहा 2x = 7 है तो x 2 को मैंने शिफ्ट करवाया तो x जो है वो 7/2 है। जैसे मैंने लिखा 7/2, अब क्वेश्चन उठना शुरू हुए। 7/2 इज इट नेचुरल? नो। 7/2 क्या ये होल नंबर है? नो। 7/2 इज इट इंटीजर? नो। तो अब अगर ये नेचुरल नहीं है, होल नहीं है, इंटीजर भी नहीं है, तो अब अपने को एक ग्रुप और चाहिए। फिर उस ग्रुप का नाम उन्होंने रखा कि अब अपने को जो ग्रुप चाहिए, क्योंकि ये जो क्वांटिटी है वो ना तो नेचुरल दिख रही है, ना ही होल है और ना ही इंटीजर है। जब कुछ भी नहीं है, नेचुरल भी नहीं, होल भी नहीं, इंटीजर भी नहीं, तो फिर है क्या? कुछ तो होगी, मैं कुछ तो बोलूँगा। तो अब मैंने सोचा कि अब ये क्या है, तो इसके लिए फिर एक और ग्रुप जो हम लोग पहले बोल भी चुके, वो कौन सा ग्रुप था? क्यू। क्यू क्या था? रेशनल। तो अब रेशनल नंबर की दुनिया एंट्री कर गई। कैसे एंटर कर गई वो तुम्हें समझ में आया। जैसे जैसे जरूरत आती जा रही थी, चीजें कॉम्प्लिकेट होती जा रही थी दुनिया में, वैसे वैसे ही जो है मैथमेटिक्स डेवलप होता चले जा रहा था। अब क्यू की दुनिया में जब आए तो क्यू क्या था? क्यू इज रेशनल नंबर। क्या डेफिनेशन है? कोई भी नंबर अगर 3 किस्में खा ले, वो कौन सी 3 किस्में हैं? पहला, दूसरा, तीसरा। नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q, Q इज नॉट इक्वल टू 0, PQZ ऐसा लिखा है मैंने। ओके, अब मैथमेटिक्स लैंग्वेज में धीरे धीरे एंटर करते जा रहे हैं। P/Q फॉर्म में हो, Q नॉट इक्वल टू 0 हो, PQ बिलोंग्स टू Z, PQ बिलोंग्स टू Z। ये जो लिखा है ये क्या है? ये एक लेटर है और कुछ भी नहीं है। इसका मतलब भी है एप्सिलॉन, लेकिन आप तो बस ऐसे समझो कि ये जो लेटर है इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, या फिर सिंपल भाषा में समझ लो इक्वल टू। ओके, तो PQ जो है वो बिलोंग करते हैं Z से। Z क्या था? इंटीजर। तो मतलब P और Q दोनों के दोनों इंटीजर होने चाहिए। अच्छा, इस सिचुएशन में एक चीज और नोट कर सकते हो, ये दिख रहा है रेशनल नंबर का जब उन्होंने नाम रखा तो उन्होंने ये भी ख्याल रखा, तो रेशनल नंबर बना कैसे? रेशियो, तो उसके वर्ड में ही रिफ्लेक्ट हो जाता था रेशियो। तो ये इस टाइप की सिचुएशंस होंगी जो हम कह सकते हैं कि वो रेशनल नंबर है। अच्छा, अब एक और चीज समझ में आ सकती है, वो स्टेप बाय स्टेप का जो फंडा हमने वहां लगाया था, तो क्या ये भी स्टेप बाय स्टेप चलता है? ऐसा नहीं है, ये स्टेप बाय स्टेप नहीं चलता है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 0, 1, 2 और ऐसे ही -1, -2, -2, -3 की दुनिया में जाता हूं, 1 और 2 के बीच में नेचुरल नंबर्स कोई भी नहीं है, 1 और 2 के बीच में कोई भी होल नंबर नहीं है, 1 और 2 के बीच में कोई भी इंटीजर नहीं है, लेकिन 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हैं। सिमिलरली 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हैं। तो इसका मतलब है इसकी चाल स्टेप बाय स्टेप नहीं होती है। ओके, अगला, अगर लिखा है फॉर एग्जाम्पल x² = 25, तो फिर मैं आंसर लिख दूंगा, ये लो +-5, +-5 क्या है? 5 नेचुरल नंबर ले लो, -5 इंटीजर है, काम खत्म हो गया। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन जनरेट हो गई कि x² = 23, x will be equal to √23, जैसे ये √23 आया तो अब सवाल उठा, क्या ये रेशनल है? नहीं है। क्या ये नेचुरल है? नेचुरल भी नहीं है। क्या ये होल है? वो भी नहीं है। इंटीजर है? इंटीजर भी नहीं है। तो अब ये मसला आ गया कि ये फिर कमबख्त है कौन? तो ये जो क्वांटिटी जनरेट हो गई इस टाइप की, √23 टाइप की, दिस सिचुएशन इज बेसिकली इर्रेशनल। जो रेशनल नहीं है वो इर्रेशनल। एक तो ये डेफिनेशन है। एक और समझने का अंदाज,
ये 4 टर्म डिस्कस कर ले रहे हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, इनका मतलब समझते हैं। जैसे मैं एक कंसीडर कर रहा हूं सिचुएशन 2 7, बिल्कुल वैसे ही एक कंसीडर कर रहा हूं सिचुएशन 3 10, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर डिवाइड कर रहा हूं 2 3 6 7 6 1 1 आ गया। 1 आने के बाद अगर मैंने 0 और डेसिमल इंट्रोड्यूस किया तो वी हैव 2 5 10 एंड वी हैव 0। यहां पर ये क्वांटिटी जो है वो है रिमाइंडर 0 आ गया। यहां देखा 3 3 9 10 9 1 0.339 10 9 1 0, वी हैव 3 3 9। और ये कहानी ऐसे ही चल रही है। जब ये कहानी ऐसे ही चल रही है तो फिर मैं ये समझा कि इन दोनों की दुनिया में एक केस है जिसमें रिमाइंडर 0 आ गया और एक केस है जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये दो क्लासिफिकेशन हुए। तो जिसमें रिमाइंडर 0 आ जा रहा है उस सिचुएशन को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग, और जिस सिचुएशन में रिमाइंडर 0 नहीं आता है उस सिचुएशन को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। जब मैं नॉन टर्मिनेटिंग की बात करता हूं तो नॉन टर्मिनेटिंग की दुनिया में मैंने देखा 3.33 ऐसा चलता चले जा रहा है, वो ऊपर जो डॉट लगाए हैं उसका मतलब है वो कंटिन्यूएशन में अप टू इंफिनिटी है। जब नॉन टर्मिनेटिंग की मैं बात करता हूं तो नॉन टर्मिनेटिंग की दुनिया में एक वर्ड है रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की दुनिया में ही एक वर्ड है नॉन रिपीटिंग। अब हम बात कर सकते हैं रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग सिचुएशन और उसके बाद फिर डिफाइन करते हैं रेशनल भी और इरेशनल, दोनों को डिफाइन कर डालेंगे। जैसे ये सिचुएशन थी 3.3333 एंड सो ऑन, जैसे 1.12 12 12 एंड सो ऑन, जैसे 7.5555 एंड सो ऑन। तो मैं इनमें कुछ देख पा रहा हूं। क्या देख पा रहा हूं? डेसिमल के बाद ए सिंगल डिजिट इज रिपीटिंग, ये 3333। अगर एक सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है तो मैं लिख सकता हूं 3.3 बार, ये वाला जो लगाया डैश। 1.121212 पेयर ऑफ डिजिट इज रिपीटिंग, यहां मैं लिख सकता हूं 1.12 बार। वैसे ही 7.5555 एंड सो ऑन, तो मैं यहां लिख सकता हूं 7.5 बार। ये जो है डैश जो लगा हुआ है इसको हम बार बोलते हैं। बार क्या होता है? जो बार बार आएगा वही बार है। आप देखो डेसिमल के बाद कौन बार बार आ रहा है उसके ऊपर बार लगा देना, बस यही बार होता है। अगर मैंने लिखा 1.1010010001 एंड सो ऑन, तो अब ये सिचुएशन में मैं सोच रहा हूं कि मैं बार लगाऊंगा। यहां पर ए सिंगल डिजिट इज नॉट रिपीटिंग, पेयर इज नॉट रिपीटिंग, ग्रुप इज नॉट रिपीटिंग, तो मैं बार प्लेस नहीं कर पा रहा हूं। ये जो सिचुएशन जनरेट हो रही है ये सिचुएशन आ रही है नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन नॉन रिपीटिंग। और ये जो सिचुएशन आ रही है वो आ रही है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक है, एक आ गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नहीं हाँ ये वाला नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और एक आ गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब मैं सोच रहा हूं कि इसके बेस पे क्या डेफिनेशंस आ सकती हैं। हमने पढ़ा रेशनल नंबर, हमने पढ़ा इरेशनल नंबर, और इसी के चक्कर में हमने डिफाइन कर डाले इरेशनल नंबर के चक्कर में टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। अब तुम टर्मिनेटिंग समझते हो जिसका रिमाइंडर 0 आ जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आता है, रिपीटिंग का मतलब है पेयर या ए सिंगल डिजिट विल रिपीट या फिर ग्रुप ऑफ डिजिट्स विल रिपीट। नॉन रिपीटिंग का मतलब है कि ना तो पेयर ना तो डिजिट सिंगल ना कोई ग्रुप, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा होगा। या फिर आसान भाषा में जहां मैं बार लगा पाऊंगा वो रिपीटिंग सिचुएशन, जहां मैं बार नहीं लगा पाऊंगा वो नॉन रिपीटिंग सिचुएशन। रेशनल नंबर जो है ऑन द बेसिस ऑफ दीज 4 सिचुएशंस, रेशनल नंबर्स आर terminating numbers. Rational numbers are non-terminating numbers but repeating situations. Irrational numbers
इरेशनल नंबर की अगर बात करते हैं तो हम तो इसे ऐसे बोलते हैं आई आर जो है वो है एंटी एन आर बोले तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। उम्मीद है अब दिमाग में चीज़ें बहुत सेटल हो गई कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है, नंबर लाइन पर जब लेफ्ट राइट मूव करते हैं तो कौन सी क्वांटिटी बढ़ती है कौन सी घटती है। रेशनल नंबर्स पहली डेफिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ p अपॉन q, q नॉट इक्वल टू 0, pq बिलोंग्स टू z। सेकंड डेफिनेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। रेशनल नंबर्स टर्मिनेटिंग भी होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे तो रिपीटिंग होंगे। इरेशनल नंबर्स हमेशा एंटी एनआर होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अच्छा साहब, अगर ये समझ में आया तो ये भी याद रख लेना, अगर मैं आर वर्ड यूज कर रहा हूं रेशनल के लिए और एस वर्ड यूज कर रहे हैं इरेशनल के लिए, तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 वही 4 मैथमेटिकल पिलर्स लेकर आ रहे हैं ASMD। हमेशा हम लोग इंटरेस्टेड रहते हैं बीइंग ए मैथमेटिकल स्टूडेंट, व्हाट विल हैपन इफ वी हैव टू क्वांटिटीज, what will happen if we have two natural numbers, what will happen if we subtract them, what will happen if we multiply them, what will happen if we divide them. Exactly in the same manner if we have rational number and irrational number, so we are very much interested what will happen if we add rational and irrational, matlab r plus s, what will happen if we subtract them, r minus s, what will happen if we multiply them and if we divide them. रेशनल और इरेशनल को मैं प्लस करूं, रेशनल और इरेशनल को मैं माइनस करूं, रेशनल और इरेशनल को मैं मल्टीप्लाई करूं, रेशनल और इरेशनल को मैं डिवाइड करूं, इन सारी ही सिचुएशन में अपने को जो क्वांटिटी मिलने वाली है वो है आई आर इरेशनल। यहां पर रेशनल मल्टीप्लाई बाई इरेशनल सिचुएशन में और ये डिवाइड वाली सिचुएशन में रेशनल नंबर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, वरना फिर जो है जो लिखा है वो सिचुएशन चेंज हो जाती है। 0 मल्टीप्लाई बाई एनीथिंग विल बी 0, 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग विल बी 0। तो ये सिचुएशन कब जनरेट हो रही है? जब 0 सिचुएशन नहीं हो। हम हर सिचुएशन में समराइज ये कर सकते हैं कि ASMD अप्लाई करने से रेशनल नंबर इरेशनल के ऊपर जब अप्लाई होता है, इन ऑल 4 सिचुएशंस विल गेट इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर प्लस इरेशनल हमें मिलेगा इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर हमें मिलेगा इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर मल्टीप्लाई बाई रेशनल नंबर डिवाइडेड बाई, इन दोनों सिचुएशन में हमें मिल जाएगा इरेशनल नंबर। आइए अगली बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? एक ऐसा नंबर जिसकी सूरत ऐसी होती है a प्लस बी आई। a प्लस बी आई अगर होता है तो अब मैंने सोचा कि इसमें a क्या है, b क्या है और i क्या है। जैसे ही a प्लस बी आई लिखा तो यहां पर ये a जो है वो रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का और b जो है वो इमेजिनरी पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। और ये i जो बैठा हुआ है, दिस i इज आयोटा। एक और चीज नोट करने लायक, a और b जो हैं वो दोनों के दोनों बिलोंग करते हैं r से। बिलोंग करते हैं तो इसका मतलब है वो रियल नंबर हैं a और b की वैल्यू। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहता हूं मैंने लिखा है 2 प्लस 3 आयोटा, तो इसका मतलब ये है ये जो 2 लिखा हुआ है दिस इज रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड दिस 3 इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब ये i जो लिखा है आयोटा, ये क्या है? i इज इक्वल टू आयोटा एंड इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज i विल बी इक्वल टू अंडर रूट -1।
कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया की जरूरत क्यों पड़ गई? कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया की जरूरत इसलिए पड़ गई, अगर मैं लिखता हूं x स्क्वायर इज इक्वल टू 25, मसला नहीं है, x विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 5, ये आंसर है। अगर मैं लिखता हूं x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 23, मसला नहीं है, मैंने लिखा रूट 23 प्लस माइनस लगा दिया और ये लो आंसर। मसला तो अब है x स्क्वायर इक्वल टू माइनस के 25। एक ऐसी क्वांटिटी बताओ जिसका स्क्वायर जो है वो माइनस के 25 आ जाए। तो रियल नंबर की पूरी दुनिया में ऐसी कोई भी क्वांटिटी नहीं है जिसका मैं स्क्वायर करूं और मुझे एक नेगेटिव क्वांटिटी मिल जाए। इनफैक्ट एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है या ए स्क्वायर लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर दिस इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, ए स्क्वायर दिस इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। इसका मतलब है कोई क्वांटिटी अगर स्क्वायर में लिखी हुई है तो वो पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। अगर पॉजिटिव होती है तो कोई पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव के बराबर कैसे हो सकता है? लेकिन क्वेश्चन तो था और वो चैलेंजिंग क्वेश्चन था इंसान के लिए, तो उन्होंने इसको सॉल्व करने के लिए एक और ग्रुप डिफाइन करा, वो था कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर को उन्होंने ऐसे डिफाइन करा कि नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आई, where a is real part and b is imaginary part and I is known as iota. Iota is under root minus 1. अगर लिखना है तो मैं बोल सकता हूं आयोटा डिफाइन कर रहे हैं, लिख लो, हेडिंग डालो आयोटा। आयोटा इज स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव यूनिटी, इसे हम आयोटा बोलते हैं। तो उम्मीद है ये सारी फंडे तो मैं समझ में आ गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ओके, इसी की दुनिया में बस एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, प्योर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर और प्योर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। प्योर जिसके अंदर मिलावट ना हो, प्योर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर उसके अंदर इमेजिनरी पार्ट ना हो। इसका मतलब प्योर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर में b विल बी इक्वल टू 0। प्योर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर जिसके अंदर रियल पार्ट ना हो, रियल पार्ट ना हो, इसका मतलब है a इज इक्वल टू 0। कैसे दिखेंगे अगर इसकी बात करता हूं तो जैसे मैं लिखता हूं 5 रूट 5 माइनस के 3, ये सब में देखो जरा 5, ये 5 नहीं है, 5 इज बेसिकली 5 प्लस 0 आयोटा। तो इसका मतलब है यहां पर ये 0 जो है वो b की वैल्यू है। बिल्कुल वैसे यहां पर अगर बात करते हैं तो 5 आयोटा, 3 आयोटा, रूट 5 आयोटा ऐसा लिखूंगा अगर, तो यहां पर 5 आयोटा जो लिखा हुआ है ये 5 आयोटा ऐसे भी तो देखा जा सकता है, 0 प्लस 5 आयोटा। यहां पर जो रियल पार्ट है वो 0 है। तो उम्मीद है ये सारे फंडे तो में समझ में आ गए। यहां पर अभी इसको रोकते हैं, अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि पूरा अगर मैं यूनिवर्स तैयार करूं नंबर्स का, सारे नंबर्स को एक जगह जमा करें तब वो यूनिवर्स कैसा दिखेगा, फिर इनकी फैमिली ट्री भी बनाएंगे कि वो फैमिली ट्री कैसे दिखेगी। ओके, यहीं स्टॉप करते हैं।